आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8629 है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का मतलब इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बीएड है और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान वो खातिम हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का बुक है। ऑल्दो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क हैज़ आर लॉन्ग बीन recognized, but unfortunately in the past laboratory work has an unassessed in its true spirit. Science as knowledge and information have been favored at the expense of science as skills and processes. Christopher 1988 argue if it is important for enough to teach, then we must also assess it. If practical work is not tested, it will undoubtedly be valued less than science स्टूडेंट्स, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इसका लेस वैल्यू होता है लेबॉर्ट्री के वर्क को, जिसे हमें ट्रूली समझना चाहिए। उसके लिए हमें प्रोसेस और स्किल्स चाहिए। फिर जी in this unit, two important uses of assessment, that is assessment for feedback and assessment for grading, have been described in detail. Various techniques of assessing the laboratory work have been discussed. Assessment of research project is also described in at the end of this unit, यानी कि ये भी हम end of this unit देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को। तो नंबर 1 पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर अंडरस्टैंड हाउ असेसमेंट इज़ यूज टू टेक फीडबैक ऑफ द वर्क डन इन लेबॉर्ट्रीज। फिर है जी नो वाई एंड हाउ द असेसमेंट इज़ हेल्पफुल इन grading the laboratory work for the students. फिर है जी familiarize and use techniques for assessment. फिर है जी know and use the assessment technique for research project के लिए यूज़ किया। आगे इसमें बकारा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट। ये कि असेसमेंट इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस, एनालाइज एंड inferencing conclusion from the communication and information to the students and parents, यानी information students और parents कैसे जो है वो करने की communication analysis उनके लिए भेजना है, ये इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर टीचर्स ऑल्सो यूज असेसमेंट रिजल्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग बाय गिविंग फीडबैक। फिर है जी कि फीडबैक जो टीचर्स का चाहिए होता है। फिर है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट विच इज़ गोइंग ऑन। फिर दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ ऑफ वर्थ बिकॉज दिस असेसमेंट प्रोवाइड्स चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू क्लासरूम बट इट कैन बी डन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, यानी ये एट द एंड ऑफ द टॉपिक भी यूज़ किया। फिर प्रैक्टिकल और यूनिट के अंदर फिर डिस्कसिंग शॉर्ट टेस्ट ईच आर असेसमेंट टास्क। फिर असेसमेंट टास्क आर टेक्निक्स यूज फॉर फॉर्मेटिव प्रोसेस के लिए इसका यूजेज होता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं फीडबैक पे। ये क्या जी फीडबैक एज अ task of formative assessment is supported to be helpful in ensuring this quality. Feedback is also an important part of a formative assessment. Feedback allows teachers to give students advice on how to guide these and learning how to improve a skill and how to close the gap in their learning के कैसे close करने gap learning का। फिर assessment for feedback। फिर feedback is crucial to students learning and progress. There are discussed types of feedbacks. आगे क्या है जी evaluative feedback। तो ये क्या जी evaluative feedback is a summary for learning of how well he or she performs on a particular task. The feedback is often in the form of the letter grades, numbers, check book symbols और जनरल कमेंट्स सच एज गुड, एक्सीलेंट और नीड हेल्प, यानी कि ये सारी की सारी इनमें ये से इसका जो होता है पूरी की पूरी इसमें होती है। फिर नंबर 1 पे क्या इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एनालिसिस एंड ग्रेड स्टूडेंट वर्क पे जी रिलेटेड टू द स्कोर यूज लेटर नंबर्स और अदर सैम्बल्स पे जी क्वालिटेटिव फीडबैक करेक्टरिस्टिक पे टाइमली रेलिवेंट कॉन्शियस एंड स्पेसिफिक होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी assessment for grades। ये कि the process of allocation or grade is a short and method of the summary or the quality of the student achievement। फिर है जी normal
refer test ठीक है. Normal referred tests are commonly used to discriminate students on the basis of their ability. फिर normal referred test is a competitive situation and may have no other goal than classification of the student. फिर जी criterion referred test and mystery learning. फिर जी स्टूडेंट्स हमारे पास असेसमेंट टेक्निक इन लेबॉर्ट्री ये क्या जी having discussed the purpose of the assessment and what is to be assessed, the science teacher now need to choose the most suitable assessment technique for each assessment item. यानी यार ये असेसमेंट आइटम के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी उसको देखा जाए. फिर असेसमेंट बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. असेसमेंट कैसे की जाती है? डायरेक्ट ऑब्जर्व. फिर जी इंटरव्यू कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर में इंटरव्यू को देखा जाए. फिर यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यू. फिर जी लेबॉर्ट्री नोटबुक. फिर जी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी लर्निंग लॉजेस देखते हैं. लर्निंग लॉजेस शुड नॉट बी जस्ट अ रिकॉर्ड of routine activity but should have students development communication and critical skills. इसमें स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट और क्रिटिकल स्किल्स होनी चाहिए. सिर्फ एक्टिविटीज़ तक मुहित नहीं है. फिर लर्नर्स एंड टीचर्स. समटाइम्स द डीपेस्ट फॉर्मेटिव लर्निंग happens when learners try to teach what they have learned to read in voice or someone acting as a no voice. फिर कंडक्टिंग टेस्ट एंड क्वेश्चनर्स. फिर जी होल्ड पोस्टर सेशंस. फिर हैव टू स्टूडेंट्स गिव प्रेजेंटेशन. फिर जी गेट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स. आगे स्टूडेंट्स आती है असेसमेंट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट जिसमें क्या डेवलपमेंट असेसमेंट होती है. फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट. फिर कॉन्टेक्ट नॉलेज और जिसमें व्हाट नीड नॉलेज डिड यू लर्न व्हाट while working on the project. ये पूछते हैं did you learn more and more than you expected. फिर what surprise you. फिर what else would you like to know about the topic. आप जानते हैं टॉपिक के बारे में बेहतर. फिर collaboration and testing वर्क. इसमें क्या how did you work in action contribution to your term success. फिर what was the hardest part of the project about the working in a team. फिर जी what was the best part. फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन. इसमें व्हाट नीड स्किल्स डिड यू लर्न. फिर व्हाट एल्स डू यू वांट टू लर्न हाउ टू डू. फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी कि क्रिएटिंग रूब्रिक्स. इसमें कि क्रिएटिंग रूब्रिक्स फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क कैन इंश्योर अ मोर accurate specific and useful assessment. इसमें क्या involving students in assessment, involving students in project assessment boards, motivation improves metacognitive and promotes self-directed learning. फिर audience assessment. ये क्या है authentic project work should reflect the questions problems and needs of the work beyond the classroom से भी आगे जाके जो इसका किया जाए. तो फिर हमारे लगे हमारा चैप्टर नंबर 8 अख्ताम पजीर हमारे बी का कोर्स नंबर 8629 था. तो कूल लग 12 फाइनल एग्जाम. मेरे चैनल मोहम्मद सफी खान को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसकी एजुकेशन वीडियो बना सकूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. फ़िया मंडला मुझे दुआओं में याद रखेगा.